Hello everyone, welcome to my channel Bansari's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today we will solve question 3 of exercise 5.3 class 10. First question, a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50. इतना हमें दिया गया है, उसके ऊपर से हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है. ओके तो सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, एक an का और एक Sn का. तो उन दोनों में से ही कोई एक हमें यूज़ करके इसमें सारे जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. तो सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ हमारे पास an है, a है, n हमें फाइंड करना है और d भी है. तो इस फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करके d फाइंड करेंगे. सबसे पहले n फाइंड करेंगे. सबसे पहले an 50 is 5 plus n minus 1 into d is 3. So 50 is equal to 5 plus 3n minus 3. ये 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. So 50 is equal to 5 minus 3 is 2 plus 3n. 2 is equal to के इस साइड जाएगा तो 50 minus 2 is equal to 3n, right? So 3n is equal to 48 and n is equal to 48 by 3. ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. तो n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 48. सो n की वैल्यू मिली हमें 16. एक वैल्यू मिल गई जो क्या था n. अब हमें Sn फाइंड करना है. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. अब हमारे पास n की वैल्यू भी है, a तो पहले से था और d की वैल्यू भी है, तो उसके ऊपर से हम Sn फाइंड करेंगे. n क्या मिला? 16. 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 5, a की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ 2 multiply by 1 is 2 and 8 multiply by 2 is 16. So 8 bracket में 5 multiply by 2 10 plus 16 minus 1 is 15. 15 multiply by 3. So 8 bracket में 10 plus 15 multiply by 3 is 45. 10 plus 45 is 55. So 8 multiply by 55 is 440. सो Sn की वैल्यू मिली हमें 440. यहाँ पर हम S16 भी लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है 16. तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हमें. तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 2, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है a इज़ इक्वल टू 7, a 13 दिया गया है वो है 35, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और S13 भी फाइंड करना है. ओके सो सबसे पहले तो हम A13 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. A13 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 12D. यहाँ जो नंबर होता है उससे एक कम यहाँ पर, राइट? ये हमने पहले आगे बहुत सारे सम्स इसके सॉल्व किए हैं. सो A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D. A13 की वैल्यू है 35 इज इक्वल टू A इज़ 7 प्लस 12 और D हमें फाइंड करना है. 35 माइनस ये 7 इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 12D. सो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज 28. सो D इज इक्वल टू 28 बाय 12. तो क्या होगी D की वैल्यू? 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 28 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12. सो D की वैल्यू मिली हमें 7 बाय 3. एक वैल्यू मिल गई. क्या फाइंड करना था हमें? D. ओके नाउ वी विल फाइंड S13. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर A13 दिया गया है हमें. दैट मीन्स सीरीज़ का लास्ट टर्म. ये हम कैसे बोल सकते हैं कि A13 लास्ट टर्म होगा? क्योंकि हमें फाइंड करना है S13. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 13th टर्म है, तो उसके ऊपर से हम S13 फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. S इज़ इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L. ये फॉर्मूला क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 35 और n की वैल्यू भी है 13, तो उसके ऊपर से हम ये फाइंड करेंगे. S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 A इज़ 7
plus L is 35. Yeah. So 13/2, 7 + 35 क्या होगा 42. 2 multiplied by 1 is 2 and 21 multiplied by 2 is 42. So 13 multiplied by 21. 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा S13 इज इक्वल टू 273. तो ये हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई, D की वैल्यू और S13 की वैल्यू, राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 और A एंड S12 हमें फाइंड करना है. ओके तो सबसे पहले जैसे हमने आगे किया, A12 का फॉर्मूला क्या होता है A + 11D, यहाँ से एक नंबर कम, राइट. अभी A12 की वैल्यू क्या है 37 इज इक्वल टू A + 11 D इज़ 3. 37 इज इक्वल टू A + 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 33. 33 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो A इज इक्वल टू 37 - 33. सो A इज इक्वल टू 4. A की वैल्यू हमें मिल गई, A इज इक्वल टू 4. अब हमें फाइंड करना है S12. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म तो पहले से था और n की वैल्यू 12 है. यहाँ पर S12 फाइंड करना है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा 12. तो उसके ऊपर से हम वो फॉर्मूला यूज़ करके S12 फाइंड कर सकते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A + L. हमें फाइंड करना है S12. तो n की जगह हम 12 लिखेंगे और A की जगह 4 एंड L तो हमें पहले से दिया गया था A12, वो क्या है 37. तो इसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे सम. 2 multiplied by 1 is 2, 6 multiplied by 2 is 12. सो 6 ब्रैकेट में क्या बचेगा रहेगा 4 + 37 is 41. 41 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 246. तो ये मिल गई हमें S12 की वैल्यू. देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला से ही हमें आगे बढ़ना है. 3 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं. AN इज इक्वल टू A + D, n-1 इंटू D. SN इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू D. और ये वाला फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 A + L, राइट. ओके नाउ फोर्थ सम. A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125. D हमें फाइंड करना है और A10 भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें दिया गया है A3. तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा A3 इज इक्वल टू A + 2D. A3 इज़ 15 और A हमें नहीं दिया गया है, D भी नहीं दिया गया है. ओके तो एज इट इज़ लिखेंगे A + 2D इज इक्वल टू 15. तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1. इसे इक्वेशन 1 कहेंगे. दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास S10. तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम SN का लिखते हैं. SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू D. ओके पर हमें यहाँ दिया गया है S10. तो S10 इज इक्वल टू 10/2, n की जगह हम लिखेंगे 10. 2A नहीं है हमारे पास, n इज़ अगेन 10 और D भी नहीं है. ओके अब S10 की वैल्यू थी 125 इज इक्वल टू 2 multiplied by 1 is 2, 5 multiplied by 2 is 5. तो यहाँ पर 5 रहेगा. 5 ब्रैकेट में 2A + 10-1 is 9D. ओके यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. 125 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू 2A + 9D. नाउ 5 multiplied by 1 is 5 and 25 multiplied by 5 is 25. So 2A + 9D इज इक्वल टू 25. तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और इसमें 2 अननोन्स है, 2 वेरिएबल्स है A एंड D. तो हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, हमने देखा था चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड, वो यूज़ करेंगे हम. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर A है और यहाँ पर 2A है. अगर यहाँ पर हमारे पास 2 होता और दोनों की साइंस डिफरेंट होती तो हम आसानी से 2A को एलिमिनेट कर सकते थे. तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2A + 4D इज इक्वल टू 30. ये बन गया इक्वेशन 3.
अब हमारे पास दोनों साइड ए का कोफिशिएंट 2 है, और अगर साइंस डिफरेंट हो तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2a + 4d = 30। इक्वेशन 3 हमें टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2a - 9d = -25। 2a और 2a कैंसिल, +2a - 2a कैंसिल, प्लस 4d - 9d क्या होगा, -5d = 30 - 25 तो 5। सो d = -1। d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करना है a10। तो a10 फाइंड करने के लिए a भी चाहिए होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड a। तो इस इक्वेशन में करेंगे हम a + 2d = 15। a + 2d is -1 = 15। a - 2 = 15। -2 के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो a = 15 + 2, a = 17। a की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें चाहिए a10। तो a10 कैसे फाइंड करेंगे हम, a10 = फॉर्मूला क्या है, a + 9d, राइट। a की वैल्यू मिली हमें 17 + 9 × d की वैल्यू -1। तो 17 - 9, 17 - 9 is 6। तो a10 की वैल्यू मिलेगी हमें 6। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, d = 5, s9 = 75। a हमें फाइंड करना है और a n भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास s9 का फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्या होता है s9 = डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर n की जगह क्या है, 9। 9/2 ब्रैकेट में 2a हमें फाइंड करना है, प्लस n क्या होगा, 9 - 1 d 5। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट a, तो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। s9 की वैल्यू होगी 75 = 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 is 8, 8 × 5। So 75 = 9/2, 2a plus 8 × 5 is 40। ओके, ना ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, = के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से। 75 × 2 is 150 = 9, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 2 is 18a प्लस 9 × 40 is 360। अब 360 को = के इस साइड लाएंगे तो 150 - 360 = 18a। सो 18a = -210। 150 - 360 is 210। So a = -210 upon 18. Now 35 × 6 is 210 and 3 × 6 is 18. So first term a की वैल्यू मिली हमें, a = -35/3। ओके, सो अब हमारे पास a है और d भी है, तो हम आसानी से a9 फाइंड कर सकते हैं। a9 = a + 8d, राइट। a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 × d is 5। -35/3 प्लस 8 × 5 is 40। -35 प्लस ये 3 LCM 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 40 is 120 / 3। या सो 120 - 35 is 85, 85 / 3। सो a9 की वैल्यू मिलेगी हमें 85/3। ओके, नाउ सिक्स्थ सम। यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, a = 2, d = 8, sn = 90 और हमें n फाइंड करना है और an भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास sn का फॉर्मूला है, तो हम यूज़ करेंगे वो sn = n/2 2a + n - 1 × d। sn की वैल्यू क्या है
हमारे पास 90 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n फाइंड करना है एंड d इज़ 8। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट n, तो वो हमें फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 180। 180 इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस n ये 8 n और n माइनस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई n इज़ 8n माइनस 8। सो 180 इज इक्वल टू n 4 माइनस 8 इज़ माइनस 4 प्लस 8n। 180 इज इक्वल टू माइनस 4n, ये n भी ब्रैकेट में पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। सो n मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज़ माइनस 4n प्लस n मल्टीप्लाई बाय 8n इज़ 8n स्क्वायर। तो 180 अब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे अरेंज करते हैं अगर तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने चैप्टर 4 में सीखा था। यहाँ पर जनरली वेरिएबल x होता है पर यहाँ पर हमारे पास n है, तो वही फॉर्मूला वही मेथड यूज़ करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालने वाली। तो सबसे पहले तो तीनों टर्म्स में 4 कॉमन है। यस 4 कॉमन है, तो पहले वो 4 कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ 0 के डिवीजन में जाएगा तो 0 ही रहेगा। 2n स्क्वायर यहाँ पर n आएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज़ 90। साइड में मैं लिख देती हूँ 90 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिलना चाहिए हमें 1। तो 90 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या हैं 10 एंड 9। 10 माइनस 9 इज़ 1 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 90। तो ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए हमें। सो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2n, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 9, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n minus 5 and 2n plus 9 is equal to 0. That means n minus 5 is equal to 0 and 2n plus 9 is equal to 0. So n is equal to 5 and 2n is equal to minus 9. So n is equal to minus 9 by 2. पर n की वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। सो n इज़ इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है n इज़ इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें फाइंड करना है an। तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू हमने फाइंड करी, d की वैल्यू है 8। सो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 32। सो an और a 5 दो की वैल्यू क्या मिली हमें 34। तो ये आंसर हमारा। नाउ 7th सम, यहाँ हमारे पास a इज़ इक्वल टू 8, an इज़ इक्वल टू 62, sn इज़ इक्वल टू 210। इतनी इन्फॉर्मेशन है और हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 62 इज़ इक्वल टू a इज़ 8 प्लस n हमें फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। तो देखिए मैंने ये गलत फार्मूला ले लिया, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास n एंड d। तो देखते हैं हम, देखिए हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और sn है।
तो उसके ऊपर से हम आसानी से एंड फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। हमारे पास Sn की वैल्यू है 210 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, a इज़ 8 एंड लास्ट टर्म इज 62। सो 210 इज इक्वल टू n बाई टू, 8 प्लस 62 इज 70, राइट। अब ये नहीं, 210 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 70। सो n मल्टीप्लाई बाय 35, ये 35 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 210 बाय 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 35 एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 210। सो n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें d फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला अब यूज़ करेंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 62, a की वैल्यू 8, n मिल गया हमें 6 माइनस 1 एंड d फाइंड करना है। सो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 7d, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 7d, 62 माइनस 8 इज 54, 54 इज इक्वल टू 7d। सो d इज इक्वल टू 54 बाय, ओके सॉरी, 6 माइनस 1 इज़ 5, यहाँ पर आएगा 5, ये पूरा 5। सो d इज़ इक्वल टू 54 बाय 5, तो ये हमें d की वैल्यू भी मिल गई, राइट। देखिए फॉर्मूला से ही आगे बढ़ना है सिर्फ। 8th क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू -14, n हमें फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a हमें फाइंड करना है, प्लस n भी फाइंड करना है, -1 और d इज़ 2। सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, ये 2 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास Sn की वैल्यू भी है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू -14, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की भी फाइंड करनी है, n माइनस 1 इंटू डी इज़ 2। सो देखिए माइनस ये 2 डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 28, पर यहाँ पर माइनस है तो -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2a प्लस ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2n माइनस 2। ओके, नाउ देखिए अब हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ पर n है और a भी है, तो दो अननोन्स है तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते, पर ये इस फॉर्मूला पर से हम ये लिख सकते हैं a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो a को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ a है उसकी जगह हम 6 माइनस 2n पुट कर सकते हैं, तो सारा n में आ जाएगा, n ब्रैकेट में 2, a की जगह 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 12, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2n इज़ 4n प्लस 2n माइनस 2, -28 इज इक्वल टू n, 12 माइनस 2 इज़ 10, माइनस 4n प्लस 2n इज़ माइनस 2n, -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ये पूरा इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -28 माइनस 10n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम अगर अरेंज करें तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो वापस देखिए ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और यहाँ पर वेरिएबल है n, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ
14 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिलना चाहिए हमें 5. तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 एंड 7 माइनस 2 5. n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन निकलेगा n, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 7, यहाँ से निकलेगा 2, ब्रैकेट में n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2. पर n कभी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो माइनस नहीं हो सकता. तो n इज इक्वल टू माइनस 2 हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या है? n इज इक्वल टू 7. ओके, तो हमें एक वैल्यू मिल गई n 7. अब हमें फाइंड करना है a. तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? हमारे पास ये फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. उसमें n की वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड a. a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू है 7. सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, तो ये सॉल्व कर हो गया. दोनों की वैल्यू मिल गई. n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8. नाउ 9th सम. a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और हमें d फाइंड करना है. तो देखिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn की वैल्यू है हमारे पास 192, n 8, a इज़ 3, अगेन n इज़ 8 और d हमें फाइंड करना है. 192 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8. तो यहाँ पर 4 बचेगा, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d. ओके, नाउ 192 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 28 d. 24 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28 d. सो 28 d इज इक्वल टू 192 माइनस 24 इज़ 168. d इज इक्वल टू 168 बाई 28. 168 को 28 से डिवाइड करेंगे और 28 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 28 एंड 28 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 168. सो d की वैल्यू मिली हमें 6. या नाउ लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन 3, 10th सम. यहाँ पर हमें दिया है l मतलब लास्ट टर्म. l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144, n इज इक्वल टू 9 और a हमें फाइंड करना है. तो वो स्मॉलर फॉर्मूला यूज़ करके ये हम फाइंड करेंगे. s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l. राइट, s हमारे पास है 144, n हमें दिया गया है 9 बाई 2, a हमें फाइंड करना है एंड l इज़ 28. राइट, नाउ 144 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 288 इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में a प्लस 28. 288 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 9a प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 28 इज़ 252. 252 को इज इक्वल टू के इस साइड लाएँ तो 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9a. सो 9a इज इक्वल टू 288 माइनस 252 इज़ 36. सो a इज इक्वल टू 36 बाई 9. a इज इक्वल टू 4. तो ये मिल गया हमें फर्स्ट टर्म a. ओके, तो पूरा क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिया इस वीडियो में. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.